तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे भूमध्य रेखी प्रदेश भूमध्य रेखी प्रदेश के बारे में। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, क्या इसकी विशेषता है। पहला तो है कि विषुवत रेखा के दोनों ओर विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 से 10 डिग्री अक्षांशों तक इसका विस्तार है। 5 से 10 डिग्री अक्षांशों तक इसका विस्तार है। इसके अलावा वर्ष भर इस क्षेत्र में तापमान उच्च होता है और इसके अलावा तापमान में फिर भी कुछ अंतर अवश्य होता है, लेकिन सबसे कम तापांतर विषुवतीय प्रदेशों में होता है। विषुवतीय प्रदेशों में होता है। यहाँ आर्द्रता अधिक होती है, लगभग 80% आर्द्रता, क्योंकि रोज दोपहर के बाद वर्षा होती है। ज़्यादा तापमान उच्च रहता है और जिस वजह से ज़्यादा वाष्पीकरण और ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ आर्द्रता 80% रहती है। ताप और आर्द्रता ज़्यादा है, इसलिए यह मनुष्यों के रहने के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए इसे द रीजन ऑफ डिसेबल कहा जाता है। द रीजन ऑफ डिसेबल यानी आलसियों का क्षेत्र कहा जाता है। इन इलाकों में चिरहरित वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसे सदाबहार भी कहा जाता है। ये एक दूसरे से ऊपर जाने की होड़ में 70 मीटर से भी अधिक लंबे पेड़ पाए जाते हैं। और इन वृक्षों की एक विशेषता और है कि इनका आकार छाते के आकार जैसा हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर सूर्य की किरण प्राप्त करने के लिए आगे जाते हैं, छाते के आकार जैसा, या दूसरे शब्दों में कहें तो कैनोपी जैसा हो जाता है। इसके विश्व में 3 बड़े क्षेत्र हैं। पहला है दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, जिसे अमेजोनिया भी बोला जाता है। दूसरा है कांगो जायरे बेसिन, यह है अफ्रीका में। यहाँ पिग्मी जनजाति पाई जाती है। कांगो जायरो में पिग्मी ये बौने लोग होते हैं और पेड़ों पर रहते हैं घर बनाकर। अब इसके बाद तीसरा है दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया।
दक्षिण पूर्व एशिया का विकास ही हो पाया है। यहाँ वनों को बड़े पैमाने पर काटा गया है और स्थानीय जलवायु की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए कृषि अपनाई गई। यानी इन तीनों में केवल ये विकसित क्षेत्र है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप हो सका है और कृषि क्षेत्र बन सका है। थैंक यू।